ओम शांति। आज 20 मई 2022 की मीठी मुरली सार की मीठी सी मंथन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अपने इस जीवन को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना है तो समय को सफल करो, अवगुणों को निकालो, खाने पीने सोने व व्यर्थ बातें करने में समय बर्बाद मत करो। भगवान कह रहे हैं कि जीवन को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना है तो समय को सफल करो, अवगुणों को निकालो। अपने अंदर कौन से अवगुण हैं ये तो हमें ही पता है ना। और सबसे ज़्यादा अवगुण हमारे शब्दों से होता है, क्योंकि कहते हैं ना, शब्दों से समझदारी और जिम्मेवारी झलकनी चाहिए, आत्मीयता झलकनी चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग आपको पढ़ रहे हैं, क्योंकि बाबा क्या कहते हैं कि आप विश्व की स्टेज पर हो और स्टेज पर लाइट्स होते हैं, ऑडियंस के पास लाइट होता है नहीं है। हाँ, वो तो अंधेरे में होते हैं, उनको कोई नहीं देख रहा है, स्टेज वाले लोग उनको नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन आपको सभी देख रहे हैं, क्योंकि आप विश्व की स्टेज पर हीरो एक्टर एक्ट्रेस हो। तो आपको अपने एक्टिंग पर, अपने परफॉर्मेंस पर पूरा पूरा ध्यान देना है। इसीलिए तो बाबा कह रहे हैं, तुम्हारा जीवन जो कौड़ी जैसा हो गया था, मतलब हर एक बात में फंसना, हर एक बात में रूठना, बात पकड़ के रखना, हाँ, चिड़चिड़ करना, कितने सारे हलचल में पड़े रहना, डिप्रेस होना, तो उससे अपनी आत्मा को अब हीरे जैसा बनाओ, ताकि कोई भी बात आए, बातें तो आएंगी। संसार सागर में लहरें ना आए ये संभव है क्या? लहरें तो आएंगी ही, ऊंची नीची, छोटी मोटी, ऊंची लंबी। हमें उस लहरों में कैसे अपने आप को एडजस्ट कर लेना है, लहरों को कैसे एक्सेप्ट करना है, ये है सच्चा ज्ञान। तो उसके लिए अपने अंदर के अवगुणों को निकालो, एक एक अवगुणों को, एक एक कांटा को निकालो। जो बात मुझे फंसा रही है, किसी संबंध से में खटास ला रही है, वो मेरे अवगुण है। हमें उस अवगुण को निकालना है। हुँ? तो किन किन चीज़ों में निकालना? बाबा ने कहा, खाने पीने सोने में और व्यर्थ बात करने में, उसमें भी समय बर्बाद मत करो। प्रश्न है आज का, मनुष्य ने किस एक शब्द से सबको भगवान का रूप समझ लिया? तो बाबा कहते, मैं तो बहुरूपी हूँ, एक साथ कई कार्य कर लेता हूँ। सब जगह बाबा जाते हैं ना, हर एक काम करते हैं ना, भक्तों को, बच्चों को साक्षात्कार भी कराते, भक्तों को भावना का भाड़ा देना भी बाबा का काम है। सृष्टि के सभी पशु पक्षी जीव जंतु वनस्पति प्रकृति सब की रक्षा करना ईश्वर का काम है। तो बहु रूप धारण करके वो सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कण कण में है। यदि कण कण में, हर पत्ते पत्ते में ईश्वर हो तो वो पत्ता कभी सूखेगा ही नहीं। और वो पत्ता यदि नाली में गिर गया तो ईश्वर तो गए ना, क्योंकि ईश्वर तो उस पत्ते में थे। तो इसको भी समझाने की बात है। ऋषि महात्मा ने द्वापर के समय, आदि समय में लिख दिया कि परमात्मा कण कण में है। इसका अर्थ है कि उनकी भावना इतनी सच्ची थी, उनकी दृष्टि इतनी पवित्र थी कि उनको हर जगह उस ज्योति बिंदु का साक्षात्कार होता था, तो उनको हर जगह दिखाई देते थे। तो उन्होंने अपनी भावना लिख दी उसमें। तो वो भावना आज के इस कलयुगी दौर में तो हम कैश नहीं कर सकते ना, यहाँ पे तो उसको सेट नहीं कर सकते ना। तो यही बात है, भगवान कण कण में नहीं है, भगवान हर एक आत्मा में परमात्मा नहीं है, ये भी बात है। आत्मा तो परमात्मा, मैं शिवो हम हूँ, शिव मेरे अंदर है। अरे शिव तुम्हारे अंदर होता तो क्या तुम रोते? क्या तुम किसी को रुलाते, किसी को काटा चुभाते, या खुद को दुखी करते? हाँ, खून करते? और अगर अंदर बैठा परमात्मा है, तुम्हें नहीं रोक रहा है, तो अंदर बैठ कर क्या रहा है? क्या ये उनकी ग्लानि नहीं है? हाँ, उनको व्यर्थ में बोलना नहीं है? किसी का बच्चा का डेथ हुआ, कुछ हुआ, किसी की माँ को कोई कष्ट हुआ, कोई बीमार हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, सब कुछ हम ईश्वर की झोली में डाल देते हैं। भगवान का है मेरे साथ इतना खराब किए। अरे भगवान क्यों करेंगे? चलिए, कर्मों का हिसाब कैसे चुकता होता है, एक कथा से सुनते हैं। एक बार एक बहुत दुखिया माँ थी, गरीब माँ थी। उसका एक बच्चा था। उस बच्चे को इतना लाड करती थी, इतना प्यार करती थी, उस पर जान लुटाती थी। एक दिन उसने देखा कि उसका बच्चा सोया है और उसके पलंग पे एक सांप है, जहरीला सांप। और जब तक ये आती, सांप ने बच्चे को काट लिया और बच्चे का डेथ हो गया। अब तो ये लगी रोने, खूब रोने लगी। तभी संजोग उधर से एक सपेरा जा रहा था। सपेरा, क्या हुआ माई? तो वह कह रहे, अभी पे वो सांप इधर गया है, मेरा बच्चा को डस लिया, मेरा बच्चा के मुंह से फेन निकल रहा है। तो अभी रुके रुके, तुरंत तुरंत मैं भी करता हूँ। और वो बीन बजाते हुए उस एरिया में चला गया, जब सांप गया तो सांप को पकड़ के ले आया। तब तक लेकर आया और बच्चा का तब तक डेथ हो गया। डेथ हो गया तो सेपरेट ने बोला कि देखिए माँ जी, सांप को तो पकड़ लिए, अब आप इसको सजा दीजिए।
आप ही इसको मारिए, इसने आपके बेटे को मारा। तो दुखिया माँ बोलती है कि मैं क्यों मारूं, मेरा तो बेटा ख़त्म ही हो गया है, अब तो कुछ होना नहीं है, आपको जो मन है करिए। तो वो सपेरा सांप को पिटारी में बंद किया और चला गया। दूर जाने सोचा कि इसको मार ही देते हैं, ये इसने छोटे से बच्चे को काट लिया, इतना दुख दिया उस बूढ़ी माँ को। तो जैसे ही मारने लगा ना सांप को, तो सांप बोलता मुझे क्यों मार रहे हो, हाँ काल को मारो, काल ने बोला था कि मुझे उस बच्चे को काटना है। तो ये चला गया काल के पास, काल से पूछा कि आपने क्यों सांप के द्वारा मासूम से बच्चे को कटवाया। बोलता अरे नहीं, ये उसके कर्मों का हिसाब था, कर्म के पास जाओ। तो फिर कर्म के पास गया, तो कर्म ने उस आत्मा को बुलाया, उस आत्मा बच्चे की आत्मा को बुलाया कि देखो बताओ क्या हिसाब था तुम्हारा। तो उस आत्मा ने बताया कि हाँ, एक बार मैं पिछले जन्म में एक राजकुमार था, रथ से जा रहा था, अचानक रोड पर मैंने सांप देखा, तो मुझे रथ साइड करना चाहिए था, लेकिन मैंने जानबूझ के भी मैंने नहीं ध्यान दिया और उस पर रथ पे पहिए चला दिए और वो सांप मर गया। तो वही हिसाब था, वो सांप इस जन्म में इस बच्चे को काटा क्योंकि उसने उसको बिना वजह मार दिया था। तो ये है कर्म का हिसाब। तो इस बच्चे से बच तो फिर बोली कि लेकिन तो फिर दुखिया माँ का क्या कर्म है, उसका तो उसके साथ उसका तो लॉस हो गया, बच्चा तो चली मर गया, वो तो चला गया आत्मा। दुखिया माँ का, दुखिया माँ का भी कर्म है, उसने भी किया है। तो क्या किया, पिछले जन्म में वो भी एक बहुत धनी महिला थी और उसको बच्चा नहीं हो रहा था। तो किसी साधु तांत्रिक के पास गई, बोला कि किसी और का बच्चा लाकर मुझे दो, मैं उस पर तंत्र मंत्र करूँगा, मतलब उसको माँ से छुड़वा दो तो मैं तुम्हें बच्चा हो जाएगा। तो ये पुत्र मोह में बच्चे के आश में ये काम कर दी, गलत काम। तो ये है, दोनों ने अपना अपना कर्म का हिसाब पा लिया। तो ये होता है, ये होता है जीवन में। कोई भी चीज़ हमारे जीवन में आ रहा है तो कुछ न कुछ मेरा पिछला हिसाब है जो मैंने ऐसा किया है। तो तब से हमें ये कहानी यही शिक्षा दे रही कि हमें प्राणी मात्र पर दया करनी चाहिए। वो जहरीला सांप था तो क्या था, जीवन था ना उसमें। यहाँ तो हम खाने पीने में भी प्राणी मात्र को मार देते हैं। तो ये सब हिसाब कहाँ जाएगा, ये सब हिसाब भी आएगा। इसीलिए इससे बचो, ईश्वर से भल मत डरो, लेकिन अपने कर्म से डरो। कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ती है। धारणा, भारत को पावन बनाने की सेवा में अपना तन मन धन सफल करना है। पैसे को हीरा समझ स्वर्ग बनाने की सेवा में लगाना है। स्वर्ग बनाने की सेवा अर्थात किसी आत्मा से कोई सेवा करना चाह रही, उसके लिए उसको प्रेरित करने के लिए लगाओ। अपने पैसे को यूज करो, सेवा से बढ़कर यूजेस तो पैसे की कुछ हो ही नहीं सकती। व्यर्थ मत गवाओ, किसी फालतू लुटाने के लिए मत दो, लेकिन हाँ, सेवा के लिए बाबा देख रहा है और बाबा की टचिंग से ही आप दे रहे हो, इतनी बड़ी बात है। तो अपनी कमाई को दिन रात जमा करो, भविष्य 21 जन्मों की कमाई, सच्ची सच्ची कमाई करो, समय बर्बाद मत करो। वरदान है, अकाल तख्त सो दिल तक नसीन बन, स्वराज के नशे में रहने वाले, प्रकृति जीत माया जीत बनो। तो अकाल तख्त, आत्मा अकाल तख्त पर निवास करती है। आत्मा अकाल है, मतलब उसको काल नहीं खाता। तो वो आत्मा दिल तक नशीन कब बनेगी, दिल तक नशीन अर्थात भगवान के दिल तक पे कब विराजेगी, जब वह स्वराज अधिकारी बनेगी, जब खुद पर अपने मन पर जब वो कंट्रोलिंग पावर रखेगी। और मन और बुद्धि कंट्रोलिंग पावर तभी रखेगी जब वो एकाग्रचित्त होगी, और एकाग्रचित्त के लिए मन और बुद्धि का मेल बहुत जरूरी है। व्यर्थ की तरफ नहीं, समर्थ की तरफ। देखिए, मन का काम क्या होता है, सोचना, संकल्प करना। अब बुद्धि का काम क्या होता है, विजुअलाइजेशन दिखाना, पिक्चर दिखाना, निर्णय करना। तो मन ने सोचा बाबा, अब बुद्धि ने पिक्चर दिखा दिया निराकार ज्योति का। हाँ, तो दोनों दोनों ने अपना अपना काम किया। तो सिर्फ मन सोचे और बुद्धि पिक्चर ही नहीं दिखाए, बुद्धि को कमांड ही नहीं मिले, तो कैसे काम करेगा। तो विजुअलाइजेशन जरूरी। अब कोई बच्चा, उसको एग्जाम में टॉप करना है, compete करना है, किसी घर में कोई कुछ और इच्छा कर रहा है, तो उस इच्छा को देखना शुरू करो। बुद्धि को कमांड दो कि उस चीज को मुझे दिखाते रहो। विजुअलाइजेशन करने से हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में फीड करते हैं। अब किसी देखो क्या करना चाहिए, किसी को शराब पीने की आदत है, सिगरेट पीने की आदत है, आपके बोलने से वो नहीं सुन रहा है, आपकी वाणी किसी को बोलोगे ना, वो 3 बात और ही सुना देगा, आप चुप हो जाओगे। ठीक है, तो क्या करना है इसके लिए, आप मन में सोचो
कि इसका ये गलत आदत है बाबा, ये छूटना चाहिए, और उस चीज़ को देखो कि इसका शराब छूट गया है, विजुअलाइज करो। हाँ, उसकी गलत आदतें छूट गई है। तो जब आप ये विजुअलाइज करोगे ना, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में हो जाएगा और वो आपको ये रास्ता दिखाएगा, आप उसको पालोगे। हाँ, इसमें देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं है। कोई भी व्रत करते हो ना, व्रत भक्ति में 1 दिन का उपवास या 9 दिन का करते हैं, तो अन्न का परहेज करते हैं ना, कितना भी तरह का अन्न आ जाए, महक आ जाए, खुशबू आ जाए, लेकिन हम नहीं खाते। विल पावर, व्रत है तो व्रत है। तो अगर हमने किसी के लिए शुभ भावना का व्रत ले लिया है कि इसका ये आदत छुटा के रहना है, तो उसमें एकदम व्रत ले लो कि अच्छी अच्छी चीज़ें हम देखते रहेंगे, सोचते रहेंगे, तभी हम प्रकृति जीत माया जीत बनेंगे। अपनी स्व की प्रकृति पर जीत पाओ, अपनी आदत को जीतो, अपने सारे अवगुण निकालो। स्लोगन, संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करनी है तो आत्मशक्ति की उड़ान भरो। संकल्पों की सिद्धि, देखिए सिद्धि सभी चाहते हैं कि मैं जो सोचूं बोलूं करूं वो पूरा हो जाए, तो उसके लिए आत्मशक्ति की उड़ान। आत्मा को बाबा ने पर दिए है ना, 2 पर है, ज्ञान और योग, और इन दोनों का मतलब है उमंग और उत्साह। ठीक है, तो ये उमंग और उत्साह के 2 पर भगवान ने हम आत्मा पे लगा दिया, तो पर लगे होंगे तो हम उड़ जाएंगे ना, हर प्रॉब्लम से उड़ जाएंगे, फंसेंगे नहीं, कोई हमको खींच नहीं सकेगा, बांध नहीं सकेगा, हम तो उड़ता पंछी है ना, बड़ी बात। तो इस तरह से संकल्प करो अच्छा, और उसके लिए आत्मा को पावरफुल बनाओ। और कहते हैं ना कि इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि हम अधर्म का साथ न दें, व्यर्थ बातों में न जाए। जैसे कि कर्ण का उदाहरण, इतना बड़ा दानवी, कुंती पुत्र, सबसे बड़ा पुत्र, सूर्य पुत्र, और कितने गुण थे उसमें, कितना शक्तिशाली था, लेकिन उसका नाश हुआ। कारण कि उसने दुर्योधन जो इतना अधर्मी था, उसने जो उसको सम्मान दे दिया, अंग देश का राजा बना दिया ऐसे, तो उसका इतना ज्यादा वो आभार हो गया कि उसको अपने धर्म भी फीके लगने लगे। अधर्म का वो साथ दे रहा है। द्रौपदी को जिस तरह से लाया गया तो कर्ण ही था जो इस तरह से गंदे बोल बोला था, हाँ, दुर्योधन को खुश करने के, लेकिन वो तो अपना तो बेड़ा गर्क किया ना। इतना लायक होते हुए, इतना गुणी, इतना प्रभावशाली व्यक्तित्व होते हुए अपने अनुज भाई के द्वारा मारा गया। तो मान शान की इच्छा, यदि कोई अधर्मी आपको मान शान दे रहा है और आपको अपनी तरफ खींच रहा है, आप इच्छा कर रहे हो तभी तो। आपके पास इच्छा नहीं होती, आपको इच्छा नहीं चाहिए, आपको अच्छा बनना है। इच्छा रखने वाले भगवान के समीप नहीं रह सकते। इच्छा नहीं रखनी है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। तो ऐसा बनना है, तभी आत्मा की शक्ति उड़ान भरेगी। हमेशा हम फ्रेश रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे, खुद भी बनेंगे, औरों को भी बनाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्र बच्चे बाबा और बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। ओम शांति।